जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोग बात कर चुके थे जैन धर्म के बारे में, और आज हम लोग को बात करना था बौद्ध धर्म के बारे में। ये आपका लेक्चर नंबर 8 होने वाला है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म क्या है भाई? तो बौद्ध धर्म जिस तरह हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म है, इस्लाम धर्म है, ठीक है, वही मुसलमान धर्म हुआ, जैन धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया, उसी प्रकार आपका एक क्या है, बौद्ध धर्म है। इसके संस्थापक जो है माने जाते हैं महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक जो है महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध हैं। ठीक है, इनका जब जन्म हुआ था ना, तो बहुत सारे ऋषि मुनि द्वारा कहा गया था कि ये आदमी यानी महात्मा बुद्ध जो है, इनका बचपन का नाम था गौतम। इनको कहा था कि ये आदमी जो है बड़ा होकर बहुत बड़ा ज्ञानी बनेगा। ठीक है, ये दुनिया को क्या करेगा? न सत्य की मार्ग पे ले जाएगा। ठीक है, कौन? तो महात्मा बुद्ध। इनका जन्म कहाँ हुआ था भाई? तो इनका जन्म हुआ था नेपाल में। नेपाल की कहाँ पे? तो लुम्बिनी में। नेपाल के लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व, या फिर इसी को बोलते हैं इंग्लिश से BC। ठीक है, क्या बोलते हैं? तो BC बोलते हैं। क्या हो गया? BC। ठीक है, चलो। इनका पिता का नाम क्या था? तो इनका पिता था शुद्धोधन। इनका पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। महामाया की मृत्यु जो है इनके जन्म के 7 दिन यानी 1 हफ्ता बाद ही हो गया था। तो इनका पालन पोषण कौन किया? तो इनकी मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। तो प्रजापति गौतमी द्वारा ही जो है वो महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया गया, बुद्ध को पाला। ठीक है, इन किस कुल के थे भाई? यानी जात के, किस जात के थे? तो साक्य कुल के थे, यानी साक्य जात के थे, इसीलिए इनको कहा गया साक्य मुनि। ठीक है, जैसे हम हैं, जात बता दें, जात नहीं बताना है हमका अपना। चलो, इनकी पत्नी की बात करें तो पत्नी का नाम था इनका यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। यशोदा जी उनकी है, जैन भगवान की है। ठीक है, और इनकी महात्मा बुद्ध की यशोधरा। यशोधरा की जब 16 वर्ष हो रहा था ना, तब महात्मा बुद्ध के साथ विवाह कर दिया गया था। इनका एक घोड़ा था जिनका नाम था कंतक। घोड़ा का नाम कंतक। सारथी था, सारथी का नाम था चन्ना, या फिर इन्हीं को कहा गया चन्न। ठीक है, इन्होंने अपना क्या किया? 29 साल जब हो रहे थे, 29 साल की अवस्था में गृह त्याग दिया। इनका बेटा था, बेटा का नाम था राहुल। बेटा हुआ था भाई, शादी होगा तो ऑब्वियसली है बेटा होगा, चाहे बेटी होगा, यानी बच्चा होगा। ठीक है, तो इनका बेटा हुआ, बेटा का नाम था राहुल। राहुल का मतलब होता है बाधा। ठीक है, इनका मृत्यु कब हुआ? तो इनका मृत्यु हुआ आपका 483 ईसा पूर्व, यानी 483 BC में हुआ। इनका जब मृत्यु हुआ तब कितने आयु के थे? ठीक है, यानी कितना एज था? तो 80 वर्ष था। क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम यहाँ पे नोट करके सब लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा, इनको जो है अलारकराम ने क्या किया ना, सांख्य दर्शन का शिक्षा दिया। अलारकराम द्वारा इनको क्या दिया गया ना, सांख्य दर्शन की शिक्षा दी गई। क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? तो किससे ली थी? अलारकराम से ली थी। उसी तरह अब जब ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है सांख्य दर्शन वाला, तो योग दर्शन भी पूछ सकता है। तो योग दर्शन की शिक्षा लिया था रुद्रक राम से। ठीक है, किसे? तो रुद्रक राम से लिया था। चलो, सिद्धार्थ यानी महात्मा बुद्ध, ये इन्हीं को क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को कहा जाता है तथागत मुनि, या फिर कनक मुनि, या फिर साक्य मुनि। ठीक है, इनको ही यानी महात्मा बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। चलो, ये जब अपने साम्राज्य में भ्रमण कर रहे थे, यानी चल फिर रहे थे, टहल रहे थे, तो इन्होंने मनुष्य के 4 अवस्थाओं को देखा था। क्या देखा था भाई? तो मनुष्य का जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा था। क्या क्या 4 अवस्था था? एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा था, तीसरा शव को देखा था, और चौथा जो है आपका सन्यासी, किसी सन्यासी को देखा था अपने महल में भ्रमण करते टाइम। अच्छा, इसको देखकर क्या हुआ? इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। वैराग मतलब होता है घर त्यागने की इच्छा। क्या होता है? मतलब घर त्यागने की इच्छा। तो इन्होंने क्या किया? अपने 29 वर्ष की आयु में घर को त्याग दिए, और ये जो है कहाँ चल गए? कहाँ चल गए महात्मा बुद्ध? तो महात्मा बुद्ध अपने 5 मित्रों को लिए और सारनाथ चल गए। कहाँ चल गए? सारनाथ चल गए। सारनाथ के मृगदावन चल गए। ठीक है, सारनाथ के मृगदावन चल गए। अच्छा, इन्होंने जो है अलारकलाम से क्या बोलते हैं, कौन सी शिक्षा लिए थे? तो सांख्य दर्शन की शिक्षा लिए थे। ठीक है,
रुद्रक से कौन सी शिक्षा लिए थे? तो योग दर्शन की शिक्षा लिए थे। अच्छा, रुद्रक को ही जो है महात्मा बुद्ध का गुरु माना जाता है। तो रुद्रक को महात्मा बुद्ध का असली गुरु माना जाता है। रुद्रक से जो है योग दर्शन की शिक्षा लिए, जबकि सांख्य दर्शन की शिक्षा जो है किससे लिए? तो अलार कलाम से लिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध क्या किए? अपने 5 मित्रों को उठाएं और बोलेंगे चलो हम लोग अब ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। महात्मा बुद्ध चल गए कहाँ पे? तो सारनाथ चल गए। सारनाथ कहाँ है भाई? तो यूपी में है आपका। यूपी में कहाँ? यूपी में क्या है? तो सारनाथ है। सारनाथ के किस जंगल में गए? तो जंगल का नाम था वृगदावन। ठीक है, मृगदावन गए। वहाँ लगभग 600 साल तक, 600 नहीं 6 साल तक, सॉरी, ठीक है, वहाँ जाके 6 साल तक कठोर तपस्या किए, फिर भी इन लोग को ज्ञान की प्राप्ति नहीं मिली। तब क्या किए ना, इनके जो 5 मित्र थे, 5 मित्र यहीं पे सारनाथ में ही टिके रहे, जबकि महात्मा बुद्ध चल गए कहाँ पे? महात्मा बुद्ध चल गए आपके बिहार के गया में, यानी बोध गया में, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। यहीं पे जब सारनाथ में तपस्या कर रहे थे या फिर योग कर रहे थे, ठीक है, या फिर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे थे, इनको एक महिला मिली थी और महिला ने बताया था इनको, ठीक है, महिला ने बताया था कि किसी बिना को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, यानी इतना ज़ोर से नहीं किसी चीज़ का उच्चारण करो या फिर किसी चीज़ को बुलाओ, ठीक है, कि वह टूट जाए, और इतना कम भी मत खींचो कि वह बजे भी ना, यानी बीच बीचवा वाला रास्ता, यानी मीडियम तरीके से रेगुलर पढ़ते जाओ, सक्सेस जरूर मिलेगी। इनको समझ में आया? ठीक है, चलो, इस बात को सुनने के बाद, किस बात को? तो वही महिला द्वारा दिया गया वचन को सुनने के बाद इन्होंने क्या किया? वहाँ त्याग दिया, वहाँ छोड़ दिए और चल गए गया। गया में इन्हें जो है वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, यानी उसी को कहा गया फाल्गु नदी, ठीक है, के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और ज्ञान प्राप्ति के बाद वह जो पीपल वृक्ष था, वो पीपल वृक्ष बाद में कहलाया महाबोधि वृक्ष। क्या नाम था? क्या नाम पड़ गया? तो महाबोधि वृक्ष। क्वेश्चन आएगा कि महाबोधि वृक्ष का पहले का नाम क्या था? तो पीपल, कौन सा वृक्ष था? तो पीपल का वृक्ष था भाई, ठीक है। किस नदी के किनारे था? तो फाल्गु नदी के किनारे था। अच्छा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई। किस नदी के तट पर हुई? तो निरंजना नदी के तट पर हुई। किस वृक्ष के नाम तट पर हुई, या फिर किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल वृक्ष के नीचे हुई। अच्छा, पीपल वृक्ष का नाम बाद में क्या पड़ गया? तो महाबोधि वृक्ष हो गया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम जो है सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध हो गया, यानी महात्मा बुद्ध इनका बचपन का नाम नहीं है, ज्ञान प्राप्ति के बाद मिला हुआ उपाधि है, ठीक है। जिस तरह हम लोग जॉब हो जाता है तो जिस तरह का स्टार लगता है ना, उस तरह का नाम चेंज होता है। जैसे 3 गो लगता है तो एसआई कहलाता है, एगो अशोक स्तंभ रहता है, 2 गो स्टार लगता है तो एसपी कहलाता है, ठीक है। उस तरह इनका नाम क्या हो गया? महात्मा बुद्ध हो गया, ठीक है। वही यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझाया है कि यूपी में ये तपस्या कर रहे थे अपने 5 मित्रों के साथ, लेकिन इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पे एक महिला द्वारा कहा गया इनको कि बिना को इतना मत खींचो कि वह टूट जाए, और बिना को इतना मत कम खींचो कि वह बजे ही ना, ठीक है। फिर ये बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहाँ आ गए? तो बिहार के बोध गया आ गए, जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद पहला उद्देश्य जाके अपने उन 5 मित्रों को दिए जो सारनाथ में तपस्या कर रहे थे, यानी सारनाथ में प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, ठीक है। चलो, ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध सारनाथ गए। कहाँ पे गए? सारनाथ गए, उन जहाँ अपने 5 मित्रों को उपदेश दिया, ठीक है। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था, ये क्या था? महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश था। अच्छा, इनका एक वो शिष्य था जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। आनंद बोले कि अब महाराज जी, बौद्ध धर्म में हम लोग को महिलाओं को एंट्री करना चाहिए, ठीक है। तो आनंद के कहने पे ही क्या हुआ न, महात्मा बुद्ध ने महिलाओं को बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। अब बौद्ध धर्म में जैसे ही प्रवेश करने की अनुमति दे दी, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अब तो महिलाओं को एंट्री दे दिया जा रहा है, लेकिन अब जो हम लोग का बौद्ध संघ है ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और आगे जाके ये एकदम सही साबित हुआ। बौद्ध धर्म आगे जाके 2 टुकड़ों में टूट गया, ठीक है। अनुमति दी गई और कहा कि अब बौद्ध धर्म ज़्यादा दिन तक
नहीं चलने वाला है। बौद्ध धर्म में आने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी थी। अच्छा, प्रजापति गौतमी के बारे में कुछ याद आ रहा है? प्रजापति गौतमी इनकी मौसी, जिन्होंने बचपन में महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया था, तो वही बौद्ध धर्म में पहली महिला के रूप में आई थी। ठीक है, इनकी मौसी थी। अच्छा, दूसरी महिला कौन थी? तो दूसरी महिला थी अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे नहीं, उस टाइम की कोई महिला होगी, अमरपाली नाम था। ठीक है, अभी के अमरपाली से हम लोग नाम याद रख सकते हैं रिलेट करके। एक सॉन्ग भी है अमरपाली का, अमरपाली रे मन करे कच सना खाली। चलो, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म अपनाने वाले अच्छा, पहला पुरुष कौन थे भाई? तो पहला पुरुष थे टट्टियु या फिर मल्ली। पहला पुरुष था कौन? क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था? तो टट्टियु या फिर मल्ली। और पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जो महात्मा बुद्ध की मौसी थी। अच्छा, दूसरी महिला की कौन थी? तो अमरपाली दुबे। कुछ भी क्वेश्चन आएगा यहाँ तक मार देना है। ठीक है, चलो। महात्मा बुद्ध ने जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई महात्मा बुद्ध को, तो महात्मा बुद्ध ने 4 गो आर्य सत्य दिया। आर्य सत्य क्या होता है भाई? जो कोई भी नकार या फिर गलत साबित नहीं कर सकता है। आर्य सत्य वह सत्य है जिसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति काट या फिर बदल नहीं सकता है। अच्छा, इन्होंने क्या क्या बात कही? इन्होंने बताया कि संसार जो है ना, पूरा संसार, विश्व, ये जो है दुखों से भरा हुआ है। पहला बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, और बोला कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी बिना कारण का कोई दुख नहीं है। हमको भी कोई कारण ही है जिसके कारण हमको दुख है। ठीक है, इन्होंने बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है। ठीक है, और बताया कि सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण जो है इच्छा है, यानी हम लोग इच्छा ज़्यादा करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग को दुख होता है। ज़्यादा इच्छा करेंगे ज़्यादा दुख होगा। मान के चलो हम आयुष बनने का सपना देखें और पूरा नहीं हो, अब ख्वाब तो अधूरा रह गया, इच्छा थी मन में लेकिन पूरा नहीं हुआ, तो हमको क्या होगा? अब दुख होगा। अच्छा, बताएं कि इस दुख पर यानी इस इच्छा पर हम लोग जो है नियंत्रण कर सकते हैं या फिर नियंत्रण पा सकते हैं। कौन बताएं? तो महात्मा बुद्ध ने बताएं। अच्छा, इस सब इच्छाओं पर नियंत्रण करने के लिए इन्होंने 8 गो मार्ग बताया, 8 तरीका का बुद्धि बताया। ठीक है, 8 तरीका का क्या बताया? तो बुद्धि बताएं। और इसी को कहा गया अष्टांगिक मार्ग। तो क्वेश्चन आएगा कि अष्टांगिक मार्ग किसके द्वारा दिया गया है? तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग क्या था भाई? तो अष्टांगिक मार्ग 8 तरह का बुद्धि था। ठीक है, जो हम लोग को इच्छाओं से मुक्ति दिलाता। ठीक है, इच्छा करने पर उतना मजबूर नहीं करता। अच्छा, क्या अष्टांगिक मार्ग का मुख्य उद्देश्य था व्यक्ति को जो है बीच के रास्ते में चलना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आईएएस नहीं बन पाया तो ठीक है डीएसपी बन जाओगे, डीएसपी भी नहीं बन पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, सीजीएल कर लो, सीजीएल नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, एमटीएस कर लो। मतलब बीच के रास्ते में चलना चाहिए, उतना बड़ा इच्छा नहीं मन में पालना चाहिए। भाई तुमको ख्वाब देखे नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, बहुत लंबी है जमी मिलेंगे लाख हंसी, जीवन पार करने के लिए आईएएस तू ही तो सिर्फ नहीं। ठीक है, चलो इन्होंने जो अष्टांगिक मार्ग बताया तो 8 को बताया, क्या क्या? तो साम्यक दृष्टि, क्या बताया? साम्यक दृष्टि। दूसरा बताया साम्यक संकल्प, तीसरा बताया साम्यक वाक, चौथा बताया साम्यक कर्म, पांचवा बताया साम्यक जीविका, छठा बताया साम्यक प्रयास, सातवां बताया साम्यक स्मृति और आठवां बताया आपका साम्यक समाधि। अच्छा, साम्यक दृष्टि में का मतलब क्या है भाई? तो 4 आर्य सत्य में विश्वास करना है, जो आर्य सत्य हम दिए हैं। ठीक है, आर्य सत्य क्या क्या था भाई? तो आर्य सत्य था यही वाला, संसार दुखों से भरा हुआ है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण है इच्छा, इच्छा पर हम लोग नियंत्रण पा सकते हैं। ठीक है, तो 4 आर्य सत्य जो दिए हैं इस पर ही विश्वास रखना है कि हम लोग अगर जिस तरह का इच्छा रखेंगे उस तरह का हम लोग को पर दुख आने वाला है। सम्यक संकल्प यानी मानसिक और नैतिक विकास की प्रतीक्षा करना है। ठीक है, क्या करना है? सम्यक संकल्प करना है कि उस चीज़ को पाने के लिए हम लोग उतना डेडिकेशन से, उतना मानसिक और नैतिक विकास से क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। कि क्या कौन का है? तो महात्मा बुद्ध जी का है। फिर है साम्यक वाक यानी हानिकारक बातें हम लोग किसी को नहीं बोलेंगे भाई, जो बोलेंगे साफ सुथरा बोलेंगे, एकदम चिकन बात बोलेंगे। उसके बाद
क्या बताएं, तो साम्यक कम कर्म करने के लिए बताएं, यानी हानिकारक काम को नहीं करना है, जिससे किसी दूसरे को चोट पहुँचे, उस तरह का व्यवहार, उस तरह का कार्य नहीं करना है। साम्यक जीविका, हानिकारक व्यापार को भी करने से मना किए, ठीक है। उसके बाद साम्यक प्रयास, अपने आप को सुधारने की कोशिश करना है, ना कि दूसरों पर उंगली करना है, ठीक है। कौन कह रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध जी कह रहे हैं। चलो, सातवां है साम्यक स्मृति, यानी अच्छा चीज़ों को याद रखने के लिए बोले और बाकी सबको भूल जाओ। कोई तुमको गाली दे रहा है, भूल जाओ, कोई तुमको आम दे रहा है, उसको याद रखो, ठीक है। और 8वां नंबर में बताएं साम्यक समाधि, यानी निर्माण पाना और स्वयं का जो है गायब होना, ठीक है। चलो, इन्होंने और 10 महत्वपूर्ण बातें कही और उन्हीं बातें को या फिर उद्देश्य को क्या कहा गया, तो सील कहा गया। तो क्वेश्चन आया कि सील क्या है, तो महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए 10 महत्वपूर्ण उपदेश को क्या कहा गया है, सील कहा गया है। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार हम लोग गर्म कोयला को हाथ में रखेंगे किसी दूसरे पर मारने के लिए, तो ये बाद में डिसाइड होगा कि जिसको हम मारेंगे उसको चोट पहुंचेगा कि नहीं, लेकिन जब तक हम अपने हथेली पर रखेंगे, हमारी हथेली पर जो है इतना बड़ा घाव कर चुका होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग क्रोध जो रखते हैं अपने अंदर, ये बाद में डिसाइड करेगा कि जिस पर हम लोग क्रोध करने जा रहे हैं उस पर नुकसान होगा कि नहीं, लेकिन जब तक हमारे अंदर है, हमारे अंदर को क्या करेगा, खोखला करते जाएगा। कौन कह रहे हैं, महात्मा बुद्ध जी सिखा रहे हैं हम लोग को, ठीक है। किसके माध्यम से, तो 10 महत्वपूर्ण उपदेश दिए ना, जिसको सील कहा गया, इसी के माध्यम से उदाहरण देके समझा रहे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध जी जो है 3 को दर्शन दे रहे हैं, यानी सिद्धांत दे रहे हैं, अपना बातें बता रहे हैं कि हम क्या क्या गलती किए हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए अपने जीवन में, ठीक है, क्या क्या देखें अपने जीवन में। तो 3 को क्या दिए, दर्शन दिए। कौन कौन सा, अनेकेश्वरवाद, दूसरा दिए शून्यवाद, तीसरा दिए क्षणिकवाद, ठीक है, क्षणिकवाद। अनेकेश्वरवाद में बता रहे हैं कि हम लोग पूरा ब्रह्मांड घूमे भाई, लेकिन हमको दुनिया में कहीं भी ईश्वर नहीं मिला, यानी दुनिया में ईश्वर कहीं भी नहीं है, ठीक है। दूसरा बताएं शून्यवाद का सिद्धांत दिए कि कोई भी चीज़ जो है छोटी या बड़ी नहीं है, जो चीज़ मिला है तुमको बेस्ट मिला है। तीसरा बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो है अस्थाई नहीं है, जो अभी है तुम्हारे पास उसका तुम मोल करो, नहीं तो ये भी किसी के पास नहीं है और तुम्हारे आने वाले समय में तुम्हारे पास भी नहीं होगा। कौन बता रहे हैं, तो महात्मा बुद्ध जी बता रहे हैं। किसके माध्यम से, तो 3 दर्शन में क्षणिकवाद नामक दर्शन से बता रहे हैं। फिर इन्होंने 3 रत्न दिया, ठीक है, 3 और मूल्य वचन बोले। क्या क्या, कि अगर यदि तुमको बुद्ध जैसा बनना है तो सीधे बुद्ध के पास जाओ। बुद्ध जैसा बनना है, बुद्धि आदमी बनना है, ठीक है, बुद्धिमान आदमी बनना है, तो तुमको सीधे कहाँ जाना होगा, तो बुद्ध भगवान के पास जाना होगा। अब बुद्ध भगवान क्या पॉसिबल है कि हर समय रहेंगे, 200 साल 300 साल, यानी आज तक जिंदा रहेंगे, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना है, तो दूसरा मार्ग बताएं कि उनके संग में जाओ, यानी उनके साधुओं के ग्रुप के पास जाओ। उनका कोई अनुयायी होगा ना, उनका कोई अनुयायी होगा या फिर उनका कोई पुरोहित होगा, ठीक है, या फिर उनके रिलेटिव में ही कोई शिष्य होगा, उनके पास जाओ, उन साधुओं के पास जाओ, उन संघ के पास जाओ और वहाँ से कुछ सीखो। अगर जिस दिन वो भी नहीं हो पा रहा है तुमसे, तो क्या करो, मार्केट से जाओ और बुद्ध का जो है किताब लेके आओ, जिसमें उन्होंने उपदेश दिया है, और उस किताबों को पढ़ के उस किताबों से सीखो। यानी इन्होंने बताया बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि यानी बुद्ध के शरण में जाओ, संगम शरणम गच्छामि यानी संघ के शरण में जाओ, या फिर धम्मम शरणम गच्छामि यानी उनके पुस्तकों के बारे में पढ़ो। चलो, बाद में इनको क्या किया, इनकी मृत्यु हो जाती है। किनकी मृत्यु हो जाती है, महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जो है पावापुरी में, ठीक है, पावापुरी में जाते हैं और वहाँ पे एक चंदू नाम का एक शिष्य था, जिनके द्वारा इनको दिया गया मशरूम या फिर शुकर मांस खाने को, ठीक है। क्या दिया गया, मशरूम या फिर शुकर मांस खाने को दिया गया, और इसके बाद जो है इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। शुकर मांस खाने के बाद इनकी तबीयत, यानी महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी, ठीक है, और बिगड़ने लगी। फिर इनको पता चला, डॉक्टर से दिखाएं तो पता चला कि डायरिया हो गया। इनको क्या हो गया, तो डायरिया हो गया। और फिर इनको उत्तर प्रदेश के मल्ल महाजनपद, ठीक है, लाया गया। और मल्ल महाजनपद में कहाँ पे,
तो कुशीनगर में लाया गया, जहाँ पे इन्होंने अपना प्राण जो है त्याग दिए। ये कहाँ थे भाई? तो ये थे आपका, यहाँ देखो फिगर के माध्यम से समझाए हैं, ये थे आपके बिहार के पावापुरी में। बिहार के पावापुर में यहाँ पे इनका एगो शिष्य था चंदू नाम का। यहाँ पे क्या भोजन करा रहा था? तो सुकर मांस दे दिया खाने के लिए, यानी मशरूम। अब मशरूम जब खाएं तो इनका तबीयत, मशरूम खाने के कुछ घंटों बाद तबीयत बिगड़ने लगी। फिर इनको सोचा कि डॉक्टर के पास दिखा देते हैं, तो डॉक्टर बताएं कि इनको डायरिया हो गया है। अब यहाँ से ठीक है, कहाँ ले आए इनको? तो इनको यूपी के कुशीनगर लाएं, जो मल्ल महाजनपद के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहाँ लाया गया? कुशीनगर लाया गया, और कुशीनगर में इन्होंने जो है अपना प्राण त्याग दिया। इनकी अस्थियों को जो है 8 अलग अलग जगह पर भेजा गया, 8 अलग अलग स्थान पर भेजा गया, जिसको कहा गया अष्ट महास्थान। क्या कहा गया भाई? अष्ट महास्थान। तो क्वेश्चन आएगा कि अष्ट महाअध्ययन किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्ट महास्थान किसको कहा गया है? तो महात्मा बुद्ध के 8 अस्थियों को कहा गया है। अष्ट अध्ययनों की अष्ट महास्थान की संख्या कितनी है भाई? तो 8 गो है। कुछ भी क्वेश्चन आएगा समझ जाना है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 गो बौद्ध संहिता किया गया। आप लोग का क्वेश्चन है कि जैन धर्म के मृत्यु के बाद, यानी जैन धर्म का जैन संहिता कितना किया गया? अरे सॉरी, लिख दिए। चलो, हम तो लिख दिए कि 2 जैन संहिता हुई। आप लोग को बताना है कि कहाँ कहाँ हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है जैन संहिता, आप लोग को बताना है कमेंट में। चलो, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 गो बौद्ध संहिता हुआ। ठीक है, अच्छा, पहला बौद्ध संहिता जो हुआ था कब हुआ था भाई? तो 483 ईस्वी में। 483 ईस्वी में जब इनकी मृत्यु हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद ही। जो 483 ईस्वी में पहला बौद्ध संहिता हुआ, दूसरा बौद्ध संहिता हुआ 383 में। ठीक है, 100 साल बाद। और तीसरा बौद्ध संहिता हुआ 255 में, और चौथा बौद्ध संहिता हुआ प्रथम सदी में डायरेक्ट। तो 4 गो बौद्ध संहिता को याद करना है कि कब कब हुआ था। तो इस तरह याद रखना है कि 483, 383, 255 पहली सदी। 483, 383, 255 पहली सदी। क्या कहा गया था, क्या किया गया था? तो बौद्ध संहिता किया गया था। अच्छा, बौद्ध संहिता जो है कहाँ पे हुआ था भाई? तो पहला बौद्ध संहिता हुआ था आपका कहाँ पे? तो राजगीर में। कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था। पहला बौद्ध संहिता राजगीर में। देखो, ये बिहार है आपका, ये बिहार का फिगर है। पहला बौद्ध संहिता नीचे, एकदम नीचे। दूसरा बौद्ध संहिता सबसे ऊपर, जिसका नाम है वैशाली। तो दूसरा बौद्ध संहिता वैशाली। तीसरा बौद्ध संहिता हुआ था आपका पाटलिपुत्र, यानी पटना में। तो पहला बौद्ध संहिता आपका राजगीर, दूसरा बौद्ध संहिता आपका वैशाली। ठीक है, और तीसरा बौद्ध संहिता बिचुआ में, यानी पटना में। तो पहला बौद्ध संहिता राजगिरी, दूसरा बौद्ध संहिता वैशाली, और तीसरा बौद्ध संहिता जो है पटना में, यानी पाटलिपुत्र में। अच्छा, चौथा बौद्ध संहिता भाई तो कहाँ पे? तो कुंडलग्राम में। ठीक है, ये कहाँ पे है? तो कश्मीर में। तो पहला बौद्ध संहिता आपका बिहार के राजगीर में, दूसरा बौद्ध संहिता बिहार के वैशाली में, तीसरा बौद्ध संहिता बिहार के पटना में, यानी 3 गो बौद्ध संहिता जो है पटना में, बिहार में किया गया। और चौथा बौद्ध संहिता आपका कश्मीर के कुंडलग्राम में किया गया। चलो, अच्छा, इनके समय राजा कौन थे भाई? कौन कौन राजा ने इनको सपोर्ट किया या फिर उस समय हुआ था बौद्ध संहिता? तो पहला बौद्ध संहिता हुआ था राजगीर में। उस समय जो राजा थे अजातशत्रु थे। राजगीर में थे अजातशत्रु। राजगीर में कौन होंगे? तो अजातशत्रु होंगे। उसी तरह वैशाली में कौन होंगे? तो काला अशोक। अजातशत्रु, काला अशोक, अजातशत्रु, काला अशोक, अजातशत्रु, काला अशोक। ठीक है, अजातशत्रु, काला अशोक। उसके बाद बीच में अशोक, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक। समझ में आ गया? और चौथा में कनिष्क, उसको कहा गया द्वितीय अशोक। तो अजातशत्रु, फिर काला अशोक, फिर बीच में अशोक, और फिर द्वितीय अशोक। अजातशत्रु, काला अशोक, अशोक, द्वितीय अशोक। ठीक है, चलो, वही लिखा है कि प्रथम बौद्ध संहिता हुआ था कब? तो 383 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। किसके टाइम पीरियड पे हुआ था? तो अजातशत्रु के टाइम पीरियड में हुआ था। अच्छा, उस समय कौन पुरोहित थे भाई, या फिर अध्यक्षता किए थे? तो अध्यक्ष थे उस समय, या फिर पुरोहित थे महाकश्यप। कौन थे? तो पहला जब कोई भी बौद्ध संहिता या फिर कोई भी चीज़ पहला जब होगा
कोई भी कार्य पहला होता है तो महान आदमी को बुलाया जाता है। तो इसी तरह महाकश्यप को बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? पहला बौद्ध समिति में हम लोग महाकश्यप को बुलाएंगे। उसी तरह दूसरा बौद्ध समिति हुआ आपका कब? तो 383 BC में। कहाँ हुआ? तो वैशाली में हुआ। कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। वैशाली कहाँ? बिहार में, ठीक है। राजा कौन थे? तो कालाशोक। राजा कौन थे? कालाशोक। अब सबको बुलाओ भाई, महान आदमी को बुला लिए, अब सबको बुला दो। तो सावक मीर, सबको बुलाना से सावक मीर, सबको बुलाना है भाई, तो सावक मूर, ठीक है। फिर तीसरा बौद्ध संगीति आपका 255 में, तीसरा बौद्ध संगीति 255 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। राजा कौन थे? अशोक। अब क्या? अब सबको बुला लिया, आप डायरेक्ट मुंह से कह दो ना, सब आ जाएंगे। तो मोंगलीपुत्तिस, मुंह से बोलना है तो मोंगलीपुत्तिस, मोंगलीपुत्तिस को बुलाना है, ठीक है। उसके बाद प्रथम सदी कुंडलग्राम, कनिष्क, इसी को कहा गया द्वितीय अशोक। अब इसमें आएंगे वसुमित्र जी। अब सब मित्रता हो गए हैं, पहला महान आदमी को बुलाए, फिर सबको बुला लिए, फिर मुंह से बोल दिए तो आ गया सब। अब सब मित्र सब आएगा एकदम धाकड़ से, ठीक है। और चौथी बौद्ध समिति एक ऐसी बौद्ध समिति थी जिसमें अध्यक्ष भी बुलाया गया था और उपाध्यक्ष भी बुलाया गया था। अध्यक्ष थे आपके वसुमित्र, मित्र से याद रखना है वसुमित्र, और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। वसुमित्र किस में आएंगे? तो अश्व से आएंगे, अश्व मतलब घोड़ा, अश्वघोष, समझे। चलो, चौथी बौद्ध समिति जो हुई उसके बाद बौद्ध धर्म जो है दो भाग में टूट गया। अच्छा, दो भाग में टूट गया। कौन कौन सा भाग में टूटा? तो हीनयान और महायान। कौन कौन सा? हीनयान और महायान। महायान को जो माने कनिष्क, ठीक है, कनिष्क जो है इसको मानता था महायान शाखा को। फिर आगे जाके महायान शाखा दो भाग में टूट गया, शून्यवाद और दूसरा है वर्जनियान शाखा। किसमें किसमें? तो शून्यवाद और वर्जनियान शाखा। यानी बौद्ध धर्म पहले दो टुकड़ों में टूटा, हीनयान महायान, हीनयान महायान। फिर महायान जाके दो टुकड़ों में टूट गया, शून्यवाद और वर्जनियान, ठीक है। हीनयान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह बौद्ध धर्म के उपदेशों को कोई भी परिवर्तन नहीं किए, यानी बौद्ध धर्म में जो उपदेश दिया गया था उसमें कोई भी चेंजेज नहीं किया। लेकिन महायान वाले क्या किए? तो महायान बौद्ध धर्म के उपदेशों में परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, परिवर्तन कर लेते थे। महायान किए महायान वाले क्या किए? तो परिस्थिति के अनुसार, ठीक है, अपने कुछ नियमों को चेंज करते गए, जबकि हीनयान वाले कोई भी चेंज नहीं किए। आगे जाकर जो है महायान दो शाखाओं में टूट गया, शून्यवाद एवं वर्जयान में टूट गया, ठीक है। नागार्जुन जी जो थे उस शून्यवाद को मानते थे। नागार्जुन किसको मानते थे? शून्यवाद को मानते थे। जबकि वर्जयान शाखा को बौद्ध धर्म के बिना जो वर्जयान शाखा था वो बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बन गया। वर्जयान शाखा किसका कारण बन गया? तो बौद्ध धर्म के विकास का विनाश का कारण हो गया, विकास नहीं विनाश का कारण बन गया। क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म के विनाश का कारण कौन सी शाखा थी? तो वर्जयान शाखा थी। कौन सी थी? वर्जयान शाखा थी। अच्छा, वर्जयान शाखा में जो है क्यों विनाश का कारण हो गया? क्योंकि इसमें मदिरा पान स्टार्ट कर दिया था, इसमें अलाउड कर दिया था। और क्या? तो मूर्ति पूजन भी अलाउड कर दिया था, ठीक है। वेश्यावर्ती भी अलाउड कर दिया था। इसीलिए वर्जयान शाखा के कारण जो है बौद्ध धर्म का अस्तित्व हो गया। भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है, भागलपुर में भी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। चीन में और थाईलैंड में जो है वर्जयान शाखा को अभी भी मानते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ है वर्जयान शाखा वाले? आपके बिहार के विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, ठीक है। उसके बाद चीन वाले लोग मानते हैं वर्जयान शाखा को और थाईलैंड वाला भी मानता है आपका वर्जयान शाखा को। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से कुछ जुड़े चित्र भी हैं, ठीक है। किससे है? तो बौद्ध धर्म से कुछ जुड़े चित्र हैं, जैसे गर्भ, ठीक है, मतलब हाथी, ठीक है। हाथी जो है जो बुद्ध भगवान गर्भ में थे ना, तो उसको उसका चित्र जो है वो हाथी रखा गया है। अच्छा, इसमें कैसे? तो पेट तो फूल जाता है ना, तो बड़का हाथी जैसा हो जाता है। किस तरह होता है? तो पेट तो फूल जाता है तो थोड़ा सा हाथी जैसा दिखता है। तो हम लोग याद रखने का ट्रिक बता रहे हैं ना भाई, इस तरह कुछ मेरे मन में नहीं है, ठीक है। चलो, तो हाथी का ट्रिक, हाँ, हाथी किसका चिन्ह है भाई? तो जब बुद्ध भगवान जी गर्भ में थे। क्यों? क्योंकि हाथी भी मोटा होता है, पेट भी मोटा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। चलो, जन्म, अब जन्म हो गया तो कुछ तो फूल बरसाना पड़ेगा, तो कमल का फूल बरसा दिए,
महात्मा बुद्ध का जन्म हो गया तो कमल का फूल बरसा दिए, ठीक है। अब गृह त्याग करेंगे। अब गृह जब त्याग करेंगे तो ऐसे तो नहीं जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, तो गाड़ी उस समय था नहीं, उस समय था घोड़ा। तो गृह त्याग का जो चिन्ह है घोड़ा है, ठीक है। और गृह त्याग को कहा गया महाभनिष्कर्मण, महाभनिष्कर्मण, ठीक है। उसके बाद युवा अवस्था में थे, क्या बोलते हैं महात्मा बुद्ध, तो युवा लोग को तो बोला ही जाता है सांड के जैसा चल रहा है, एकदम पढ़ाई न लिखा है, डायरेक्ट सांड जैसा खाली घूर रहा है। तो युवा अवस्था को चिन्ह जो है सांड है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब इनको नौकरी लग गया तो कहाँ पे हुआ, तो बोधि वृक्ष में लगा था ना, तो इसको कहा गया संबोधन। बोधि वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो बोधि वृक्ष, तो उनका चिन्ह हो गया बोधि वृक्ष, ठीक है। अब जब उपदेश दिए तो उपदेश यानी अब सबको ज्ञान बांट रहे हैं, अब दूसरों के जीवन में चेंजेज ला रहे हैं, चक्र ला रहे हैं, तो उसका जो चिन्ह है चक्र है। अब निर्माण, इनको निर्माण पा गया तो पदम चिन्ह, निर्माण का पद चिन्ह क्या है, पद चिन्ह, ठीक है। निर्माण का चिन्ह है पद चिन्ह। फिर महापरिनिर्माण का स्तूप, महापरिनिर्माण यानी जब मृत्यु हो जाता है इनका तो एक स्तूप के समान ढलाया कर देता है ना, उसे याद रखना है स्तूप। तो महापरिनिर्माण का जो चिन्ह है स्तूप है, निर्माण का है पदम चिन्ह, उपदेश का है चक्र। उपदेश का चक्र क्यों है, ट्रिक बताएं कि अब ज्ञान दे रहे हैं, अब सबको चक्र में घुमाएंगे या फिर उनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाएंगे चक्र जैसा। गर्भ से मोटा हो गया पिट्ठो या फिर बड़ा हो गया पिट्ठो, तो बड़ा कौन होता है, हाथी होता है आपका। जन्म हो गया तो भाई फूल बरसाना पड़ेगा, कौन सा फूल बरसाएंगे, तो कमल बरसाएंगे। गृह त्याग करेंगे तो गाड़ी घोड़ा चाहिए, घोड़ा था नहीं, पहले गाड़ी था नहीं तो घोड़ा लेंगे, ठीक है। उसी को कहा गया क्या, गृह त्याग को कहा गया महाभनिष्कर्मण, ठीक है। अब युवा अवस्था हो गया तो सांड जैसा चल रहे थे, तो सांड इनका युवा अवस्था का चिन्ह है। ज्ञान प्राप्ति हुआ किस किस वृक्ष में हुआ था, तो बोधि वृक्ष कहलाया था ना, पीपल वृक्ष था एक्चुअली में। क्वेश्चन है कि कौन सी बौद्ध संहिति थी जिनमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों था। कौन सी बौद्ध संहिति थी जिसमें अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी था। बताएं कि चौथी बौद्ध संहिति में आपका जो है उपाध्यक्ष भी था और अध्यक्ष भी था। अच्छा, चौथी बौद्ध संहिति कब हुई थी भाई, ठीक है, कब हुई थी, तो प्रथम सदी में हुई थी ना, प्रथम सदी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन में हुई थी, याद है, जम्मू कश्मीर में हुआ था। कौन राजा था, तो कनिष्क द्वितीय, उसी को कहा कनिष्क, उसी को कहा गया अशोक द्वितीय, ठीक है। राजा कौन थे, तो कनिष्क, इसी को क्या कहा गया, तो अशोक द्वितीय, अशोक सेकंड। चलो पुरोहित की बात करें तो कौन कौन पुरोहित था, तो आपका वसुमित्र थे, अब सबको मित्र बनाना है, ट्रिक भी बताया है। और अश्वघोष, उपाध्यक्ष जी थे हमारे अश्वघोष और अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है। क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म का पतन के लिए मुख्य कारण किसको माना जाता है, ठीक है। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह लिखा है कि बौद्ध धर्म का पतन के लिए मुख्य रूप से कौन सी शाखा जिम्मेदार थी, हमारी वर्जयान शाखा। वर्जयान शाखा किससे टूटी थी भाई, तो हीनयान और महायान, तो महायान से टूटी थी ना। और वर्जयान शाखा को कौन कौन मानता है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बिहार का जो भागलपुर है वहाँ पे है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, उन लोग मानते हैं। और कौन, चीन वाले, फिर थाईलैंड वाले। चलो, कोई भी जीविका जो है, देखो कोई भी जीवित व्यक्ति जब है, यदि वे जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है अर्थात अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, निर्माण। कोई भी जीवित व्यक्ति है, ठीक है, वो जिंदा रहते ही अपने इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेता है, तो उसको बोलते हैं निर्माण। निर्माण पाया हुआ व्यक्ति जब यदि मरता है तो उसे कहते हैं परिनिर्माण। निर्माण जिसको मिल गया है, ठीक है, जिनको निर्माण मिल गया है वो आदमी अगर मरता है तो बोलते हैं परिनिर्माण, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि निर्माण तथा परिनिर्माण तथा महापरिनिर्माण के बारे में बताना है, ठीक है। देखो, सामान्य बौद्ध भिक्षुक जो योग नहीं था, ठीक है, जीवित में ही उसे मोक्ष नहीं मिला, उसे सामान्य भिक्षुक कहेंगे, ठीक है, कहा जाएगा। मर गया तो देहांत, स्वर्गवासी नहीं कहेंगे क्योंकि बौद्ध धर्म वाले स्वर्ग नहीं मानते थे, स्वर्ग को नहीं मानते थे। लेकिन एक बहुत महान व्यक्ति को जब जीवित रूप में इच्छाओं पर नियंत्रण या फिर विजय प्राप्त कर लेता है तो वह निर्माण कहेंगे, उसको निर्माण कहेंगे। और निर्माण का चिन्ह होता है पद चिन्ह। निर्माण का चिन्ह क्या होता है, पद चिन्ह होता है।
मरने के बाद निर्माण पाया गया व्यक्ति को परिनिर्माण कहेंगे, लेकिन महात्मा बुद्ध के लिए जो है महापरिनिर्वाण शब्द का उच्चारण किया गया है। तो महापरिनिर्वाण का चिन्ह क्या है भाई? महापरिनिर्वाण का चिन्ह है स्तूप। महापरिनिर्वाण का चिन्ह क्या है? स्तूप है। क्वेश्चन अगर यदि आ जाएगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु का चिन्ह क्या है, तो वही हो जाएगा आपका स्तूप। क्या हो जाएगा? स्तूप हो जाएगा। क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या है? तो ज्ञान प्राप्ति के चिन्ह क्या है? तो किस वृक्ष में मिला था उनको ज्ञान की प्राप्ति? पीपल वृक्ष के नीचे मिला था। उसी वृक्ष को क्या कहा गया? तो बोधि वृक्ष कहा गया। उसका ही और एक नाम क्या कहा गया? तो संबोधन कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्ष प्राप्ति को क्या कहेंगे? तो मोक्ष प्राप्ति को हम लोग निर्माण कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहेंगे? तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु को हम लोग महापरिनिर्वाण कहेंगे। ठीक है, देखो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है, ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति तथा उनकी मृत्यु जो है वैशाख यानी अप्रैल के महीना में हुआ था। यानी अप्रैल यानी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? तो बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। समझ में आया? बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि इसी टाइम, इसी दिन महात्मा बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और उनकी मृत्यु भी हुआ था। ठीक है, इसीलिए वैशाख पूर्णिमा को हम लोग क्या कहेंगे? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। चलो, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म में क्या समानता है भाई, हम लोग को बताना है। जैन धर्म में पढ़ा चुके हैं और अभी बौद्ध धर्म में आपका कंप्लीट हो गया। अब बताना है कि दोनों में क्या समानता था। देखो, दोनों ही जो है ईश्वर को नहीं मानते थे, ईश्वर का अस्तित्व को नहीं माने। ठीक है, इसीलिए काट दिए। मूर्ति पूजा का विरोध किए, दोनों ही मूर्ति पूजा का विरोध किए थे। ठीक है, चलो, कर्मकांड का दोनों ही विरोध किए थे। चलो, ये भी समानता है। पूर्ण जन्म में विश्वास रखे दोनों। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो पुनर्जन्म से टूटकर जो है, हाँ, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए मोक्ष प्राप्ति को बताएं। इन लोग क्या बताएं? तो पुनर्जन्म की प्राप्ति के लिए जो है, या फिर छुटकारा के लिए, पुनर्जन्म से छुटकारा के लिए इन्होंने मोक्ष प्राप्ति को बताया था। दोनों ही किससे टूटा हुआ था भाई? तो दोनों ही आपका हिंदू धर्म से टूटकर आगे बढ़ गया था। हिंदू धर्म चल रहा था, हिंदू धर्म में क्या हुआ था? कुरीतियाँ आ गई थी। ठीक है, कुरीति यानी बहुत सारे कुरीति आ गया। ठीक है, जिसके कारण इन लोग क्या किए? अपना अलग धर्म बनाना स्टार्ट किए। बौद्ध धर्म निकला, जैन धर्म निकला, सेंधव, इस्लाम। ठीक है, चलो अब देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर क्या है। तो देखो, एक साइड लिखे हैं जैन धर्म, एक साइड है आपका बौद्ध धर्म। ठीक है, ये हो गया बौद्ध धर्म, ये होगा जैन धर्म। देखो, बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा जो है क्या है? इच्छा है। ठीक है, जबकि जैन धर्म के अंतर्गत मोक्ष प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो आत्मा है। इन्होंने आत्मा को माना, उन्होंने इच्छा को माना। अगर यदि इच्छा पे हम लोग यदि कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग को मोक्ष मिल जाएगा। किन्होंने बताया? तो बौद्ध धर्म वालों ने बताया। इन्होंने कहा कि आत्मा पर यदि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग की आत्मा चाहती है कि 24 घंटा में 23 घंटा सोते रहें, 2 घंटा मोबाइल एकदम सनसना के देखें, मूवी देखें। ठीक है, तो आत्मा जो हम लोग को चाहती है, इस पर यदि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं तो हम लोग को मोक्ष मिल सकता है। जबकि बौद्ध धर्म वाले बताएं कि इच्छा, हम लोग को जो इच्छा करता है ना, उस पर हम लोग कंट्रोल कर लेंगे तो हम लोग को मोक्ष मिल जाएगा। ज्ञान प्राप्ति को मोक्ष कहा, ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा? यानी नौकरी पाने को इन लोग मोक्ष कह रहे हैं। इनको कैवल्य कह रहे हैं। इन लोग क्या कह रहे हैं? कैवल्य कर रहे हैं। उसके बाद इनमें ज्ञान प्राप्ति के लिए जो है अष्टांगिक मार्ग को बताएं, 8 को बुद्धि बताएं, किस तरह करके ज्ञान की प्राप्ति किया जा सकता है। जबकि इन्होंने बताया संलेखना विधि। संलेखना विधि बहुत ही कठोर विधि है भाई, प्राण चल जाता है उसमें। अच्छा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो महात्मा बुद्ध जी हैं। जबकि जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो ऋषभ देव को माना गया है। महावीर स्वामी तो है नहीं, ये बहुत सारे तीर्थंकरों से मिलकर महावीर स्वामी जो आपके 24वें तीर्थंकर के रूप में उभरे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म आगे बढ़ने का कारण। अच्छा, बौद्ध धर्म जो है आगे बढ़ गया था, क्यों बढ़ा भाई? तो अभी बताएं कि बौद्ध धर्म जो था उसमें सरल भाषा थी, जबकि जैन धर्म में आपका कठोर भाषा थी। तो जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी,
जो बहुत ही कठिन थी। ठीक है, जैन धर्म की भाषा कैसी थी? तो प्राकृति थी। प्रकृति यानी इंग्लिश, अभी के टाइम में इंग्लिश भाषा, ठीक है, इंग्लिश भाषा थी। किसमें? तो जैन धर्म में। जबकि बौद्ध धर्म में की भाषा जो है पाली थी, जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। पाली कैसी थी? हम लोग की खोट्ठा, अभी तो बोले तो खोट्ठा, और तब का बोले तो पाली। ठीक है, दोनों सेम है। तो जैन धर्म की भाषा प्रकृति थी, जो उस समय की सबसे कठिन लैंग्वेज थी, जबकि बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी, जो उस समय की लोकप्रिय भाषा थी। इसलिए जो है बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। ठीक है, भाषा देख लिए। उसके बाद जैन धर्म में बहुत ही कठोर नियम थे। जैन धर्म में क्या था? बहुत ही कठोर नियम था। किसी चीज़ को, धर्म को बढ़ाने के लिए अगर यदि हौड़गिरी करेंगे भाई, तो आपका धर्म बढ़ेगा नहीं। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? तो सरल नियम बनाना होगा। जबकि जैन धर्म बौद्ध धर्म में जो है नियम सरल थे, तो इसलिए आगे बढ़ गया। चलो तीसरा देखते हैं। जैन धर्म में महिलाओं का सम्मान मिला। ठीक है, जैन धर्म में जो है महिलाओं को सम्मान नहीं मिला था, सॉरी, जैन धर्म में जो है महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म वाले महिलाओं को बराबरी का हक दिए, इसलिए बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। जैन धर्म में ब्रह्मचार्य जीवन का पालन करने के लिए कहा तथा अहिंसा पर बहुत अधिक जोर दिया। याद करो कि जब जैन धर्म पढ़ा रहे थे तो इन लोग बताए थे जैन धर्म वाले कि खेती भी नहीं करना है, क्योंकि अगर यदि हम लोग खेती करते हैं तो खेती में भी बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो जैन धर्म ब्रह्मचार्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया, जबकि बौद्ध धर्म वाले इस प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया, इस प्रकार का कोई नियम नहीं बनाए। ठीक है, चलो जैन धर्म में निवस्त्र रहने का प्रावधान था। जैन धर्म वाले याद करो स्वयंवर और दिगंबर में बटे थे। ठीक है, दिगंबर वाले आपके उघारे रहते थे, जबकि स्वयंवर वाले खाली जो है पहनते थे। तो वही जैन धर्म वाले निवस्त्र रहते थे, रहने का प्रावधान था। ठीक है, जो असभ्य की तरह दिखते हैं, असभ्य का प्रतीक होता है, जबकि बौद्ध धर्म में निवस्त्र रहने का कोई भी प्रावधान नहीं था, जिसके कारण बौद्ध धर्म आगे बढ़ गया। अब देखो जैन धर्म में केवल 2 ही समिति हुआ। बताए हैं कि पहला समिति आपका पाटलिपुत्र में हुआ, दूसरा समिति जो है जैन धर्म का गुजरात के बल्लवी में हुआ। ठीक है, चलो, और वो भी 900 साल के अंतराल में हुआ था, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगीति हुआ और वो भी 100 साल के अंतराल में हुआ था। 4 संगीति हुआ था ना, 483, 383, उसके बाद 255, फिर पहली सदी। ठीक है, चलो जैन धर्म को जो है कोई बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला। अब राजा का समर्थन जब तक नहीं मिलेगा कोई भी धर्म बढ़ नहीं सकता है, ये बात अभी भी है और तभी भी है। ठीक है, चलो जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद करो कि जब मगध पर 12 साल का अकाल पड़ रहा था, तब चंद्रगुप्त मौर्य जो है किसके साथ गए थे? तो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गए थे। दक्षिण भारत के कर्नाटक के सरनाउनगोला में उनकी मृत्यु संलेखना विधि के द्वारा हो गई थी, पढ़ा चुके हैं। जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण या फिर समर्थन मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा थे, कौन कौन थे? तो अशोक थे आपके। ठीक है, कौन थे? अशोक थे, कनिष्क थे, पाल वंश, चीन, पूर्वी एशिया आदि जो है ये बौद्ध धर्म को मानते हैं, और बहुत सारे पहले भी राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म का समर्थन भी दिया था। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों का विनाश हो गया बाद में। अच्छा, इसका विनाश का कारण क्या है भाई? तो दोनों ही धर्म जो है हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाकर आगे बढ़े थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड का विरोध किया, किंतु कालांतर यानी आगे चलकर इन लोगों में भी क्या हुआ न, कुरीति आ गई, और इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा और कर्मकांड को प्रारंभ कर दिया। दोनों धर्म ने हिंदू धर्म के वर्ण यानी जाति प्रथा का विरोध किया। ठीक है, उन लोग हिंदू धर्म वाले जाति प्रथा पर जोर देते थे, तो इन्हीं जाति प्रथाओं का विरोध करके इन लोग आगे बढ़े थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, यानी कालांतर समय में इनमें भी जाति व्यवस्था आ गई, यानी जाति को लेके इन लोग भी लड़ने लगे, जिनके कारण जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है अस्तित्व विहीन हो गया। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश
धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे, ठीक है, तथा भोग विलास में लग गए, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठानों में कम ध्यान देने लगे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले भोग विलास में लग गए, ठीक है, वेश्यावृत्ति में लग गए। अब वो सब अब गंदे चीज़ों में रहेगा तो तुम्हारा विनाश तय है, ठीक है। इसलिए अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करना चाहिए और किया भी जाना चाहिए। जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म की कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाकर फिर क्या किए, तो हमारे शंकराचार्य जी द्वारा हिंदू धर्म के जो एक लोग थे उन लोग को जागरूक किए, ठीक है। और साथ ही गुप्त काल के राजा ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहारों इत्यादि को जोड़कर हिंदू को एकत्रित किया और हिंदू धर्म को लेकर आगे निकल गए। इस तरह करके बौद्ध धर्म और जैन धर्म अस्तित्व विहीन हो गया और फिर एक बार हिंदू धर्म का उदय हुआ, ठीक है। जय हिंद। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसका क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन आपका जो बीपीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस में पूछा गया है उसके बारे में, यानी घटना चक्र को हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।